हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया एमसीक्यू वीडियो हम जो आपके सामने लेके आए हैं, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने सारे के सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके जो सारे के सारे जो नर्सिंग ग्रुप है वहाँ पे इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सभी लोगों तक पहुँच के और सभी के सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। सो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट एट होम हु इज रिसीविंग आउट पेशेंट हीमोडायलिसिस 12 आवर ए वीक। एक पेशेंट जिसको क्या किया जा रहा है, केयर दी जा रही है घर पे, और पेशेंट क्या है, हीमोडायलिसिस ले रहा है। द नर्स नो द क्लाइंट नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन अबाउट प्रॉपर डाइट। नर्स जानती है कि क्लाइंट को किस डाइट के बारे में क्या फर्दर इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है। वैन स्टेट विच ऑफ फॉलोइंग, जो वह कह रहा है नीचे दिए गए में से पहला कह रहा है, आई ड्रिंक प्रून जूस व्हेन आई एम कॉन्स्टिपेटेड। जब मैं कॉन्स्टिपेटेड हो जाऊंगा तो मैं प्रून जूस पीऊंगा। तो प्रून जूस जो है ये नहीं देना होता है। प्रून जूस जो है ये क्या है, पोटेशियम रिच रहता है। क्या रहता है, पोटेशियम रिच रहता है। और जब किसी पर्सन को कोई किडनी का प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी डिजीज है, किडनी डिजीज है, या पेशेंट क्या है, हीमोडायलिसिस पे है, पेरिटोनियल डायलिसिस पे है, तो उस कंडीशन में क्या नहीं करना होता है, जो है प्रून जूस जो है ये नहीं देना होता है। और यही बात इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ। पहली बात, क्योंकि अगर पोटेशियम दिया, किडनी फेलियर और का है, और हाइपर कैलिमिया इसमें पहले ही है, और इसमें और हाइपर कैलिमिया होगा, पेशेंट को क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी, है ना। तो क्या है, नहीं देना होता है। दूसरा कह रहा है, आई ड्रिंक जिंजर एले विद लंच, कि मैं जिंजर एले लूँगा लंच के साथ में। हाँ, ये ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ड्रिंक 1 कप ऑफ मिल्क विद माई डिनर, मैं अपने डिनर के साथ 1 कप मिल्क लूँगा, ये बात भी ठीक है। और ब्रेड चॉइस इज वाइट रेदर होल ग्राउंड, तो ये बात सारी की सारी बातें हैं, ठीक है, इन पे कोई इंस्ट्रक्शन देने का जरूरत नहीं है। पर अगर वो कह रहा है प्रून जूस लूँगा, तो प्रून जूस पोटेशियम रिच है, ये नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। A 22-year-old female prime gravida who is at 36-week gestation is seen in the emergency department with a low platelet count, ALT of 68 यूनिट पर लीटर। एक नर्स जो है 22 ईयर फीमेल की केयर कर रही है, प्राइमरी ग्रेविडा है, 36 वीक का जेस्टेशन लेके हमारे सामने आई है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंची है, प्लेटलेट काउंट उसके कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, एलानिन ट्रांसफरेंस एंजाइम का लेवल कम है, एलानिन सीरम ग्लूटामिक ट्रांसफरेंस एंजाइम का लेवल जो है वो 55 यूनिट पर लीटर है, और कंटिन्यूअस सीवियर हेडेक हो रहा है पेशेंट को। पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा है, पिछले 3 दिनों से लगातार कंटिन्यूअस सीवियर हेडेक हो रहा है। द नर्स प्रिपेयर फॉर व्हाट टू अकर, नर्स किसके लिए उसको तैयार करेगी। पहला कह रहा है एमनियोसिंथेसिस, दूसरा कह रहा है अल्ट्रासाउंड, तीसरा कह रहा है डिलीवरी ऑफ बेबी, और चौथा कह रहा है सिजेरियन सेक्शन। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को ये सारे के सारे सिम्टम, जो लो प्लेटलेट काउंट है, ALT 68, AST 55, कंटिन्यूअस सीवियर हेडेक लास्ट 3 डेज, ये सारे के सारे साइन किसके हैं, प्री एक्लेम्सिया के हैं। किसके हैं, प्री एक्लेम्सिया के हैं। तो हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी क्या करना है, इसको प्री एक्लेम्सिया के लिए क्योर करने की कोशिश करने का एकमात्र इलाज है कि हम क्या करवा दें, बच्चे की डिलीवरी करवा दें। क्या करवाएं, बच्चे की डिलीवरी करवा दें। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी बच्चे की डिलीवरी करवाने की कोशिश करेंगे। तो यही क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट बात रहेगी। तो सी क्या रहेगा यहाँ, राइट आंसर, की अगर हम बेबी डिलीवर करवा दें तो उसका एक्लैम्सिया क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। द नर्स इज टीचिंग ए फीमेल क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग अर्ज इनकॉन्टिनेंस हाउ टू मैनेज हर कंडीशन एट होम। एक नर्स टीच कर रही है फीमेल क्लाइंट को, फीमेल क्लाइंट क्या एक्सपीरियंस कर रही है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो रहा है। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि इनवॉल्यूंटरी पास आउट ऑफ यूरिन इन क्लॉथ, यानी कि क्लॉथ्स के अंदर अपने आप ही यूरिन का पास आउट हो जाना क्या कहलाता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। और इन अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, यानी कि उसको इच्छा होती है और इच्छा होते ही अपने आप यूरिन निकल जाता है। हाउ टू मैनेज आर कंडीशन एट होम, इस कंडीशन को घर पे कैसे मैनेज किया जाए। विथ स्टेटमेंट बाई द क्लाइंट इंडिकेट ए नीड फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है क्लाइंट की जो इंडिकेट कर रही है कि इसको किसकी ज़रूरत है, फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नर्स को, बताइएगा। पहला कह रहा आई विल बी क्योर इन 4 वीक,
इफ़ आई फॉलो द ब्लैडर रिट्रेनिंग एक्सरसाइज, मैं 4 वीक में क्योर हो जाऊंगी अगर मैं क्या करूंगी, ब्लैडर रिट्रेनिंग एक्सरसाइज करूंगी। पहला कह रहा है कि आई विल परफॉर्म द पेल्विक, दूसरा कह रहा है आई विल परफॉर्म द मसल एक्सरसाइज डेली, कि मैं डेली पेल्विक मसल एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगी। तीसरा कह रहा है आई विल वेट 5 मिनट वंस, मैं एक बार 5 मिनट के लिए वेट करूंगी। आई गेट द अर्ज टू यूरिनेट टू गो टू बाथरूम, जब मुझे इच्छा होगी यूरिनेशन की तो मैं बाथरूम चली जाऊंगी। और चौथा कह रहा है आई विल एम्प्टी माई ब्लैडर व्हेन आई फर्स्ट गेट अप इन द मॉर्निंग, कि जैसे मैं सबसे पहले सुबह उठूँ तो उससे पहले कि उसी दौरान मैंने क्या कर लेना है, अपने ब्लैडर को खाली कर लेना है। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि आई विल बी क्योर इन 4 वीक, कि मैं 4 वीक में क्योर हो सकती हूँ। इफ़ आई फॉलो द ब्लैडर रिट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन, अगर मैं ये ब्लैडर रिट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन दी जाए तो मैं 4 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो सकती हूँ। जबकि ब्लैडर रिट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये लगभग 6 से 12 वीक का टाइम ले लेता है। कितने टाइम का, 6 से 12 वीक का टाइम लग जाता है ब्लैडर रिट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। और ये कह रही है कि 4 वीक में बिल्कुल, तो ये बात जो है इस बात पे क्या है, फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो राइट आंसर क्या है, ए है। इसके अलावा कह रही है कि मैं पेल्विक मसल एक्सरसाइज डेली परफॉर्म करूँगी, मुझे बाथरूम में जाना चाहिए अर्ज होती है वैसे ही, और मुझे अपना उठते ही क्या करना चाहिए, यूरिन ब्लैडर एम्प्टी करना चाहिए। ये सारी की सारी बातें सही है ना, तो ये राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स हैज रिसीव रिपोर्ट ऑन द डे क्लाइंट, नर्स क्या है, रिसीव किया रिपोर्ट को डे क्लाइंट्स की। इन प्लानिंग मॉर्निंग राउंड्स, प्लान किया मॉर्निंग राउंड को। विच क्लाइंट इज द प्रायोरिटी टू सी, कौन सा क्लाइंट है जो प्रायोरिटी पे देखने को मिलेगा। ए न्यू बॉर्न एडमिशन विद ए यूटीआई एंड फीवर, एक न्यू बॉर्न क्लाइंट जिसको यूटीआई हुआ है, फीवर और का है। दूसरा कह रहा है क्लाइंट हु इज एनपीओ फॉर सर्जरी लेटर इन द मॉर्निंग, क्लाइंट जिसको एनपीओ किया गया था सर्जरी के लिए सुबह मॉर्निंग के में। तीसरा कह रहा है क्लाइंट कंप्लेनिंग ऑफ नोजिया आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट, कंप्लेन कर रहा है क्लाइंट नोजिया की सुबह खाना खाने बाद आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट। और चौथा कह रहा है कि फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर कह रहा है ये क्लाइंट रिसेंटली कंप्लेन होता, यही बात कि जिसको क्या है सांस की प्रॉब्लम हो रही है, जिसको सांस नहीं आ रही है, इसी को सबसे पहले अटेंड करेंगे। डी ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, राइट रहेगा। क्योंकि जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है ये क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। पर्सन की अगर सांस नहीं आया तो क्या हो सकती है, जान जा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सो सबसे पहले किसको देखना है, जिस पर्सन को क्या है सांस नहीं आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यूटीआई वाला बच्चा है फीवर के साथ में अनकंफर्टेबल हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नर्स हैज बीन फ्लोटेड टू द आईसीयू फ्रॉम द स्टेप डाउन यूनिट, नर्स क्या कर रही है, घूमती घूमती आईसीयू से नीचे की यूनिट के अंदर पहुंची। विच क्लाइंट असाइनमेंट वुड बी बेस्ट फॉर दिस नर्स, इस क्लाइंट के लिए बेस्ट कौन सा है, बेस्ट क्लाइंट कौन असाइनमेंट कौन सा होगा पेशेंट। पहला कह रहा है क्लाइंट अवेटिंग ए बेड ऑन द मेडिकल फ्लोर, क्लाइंट जो वेट कर रहा है, क्लाइंट का वेट बेड है जो मेडिकल फ्लोर पे है। दूसरा कह रहा है क्लाइंट रिसीविंग कंटिन्यूअस रीनल ट्रांस रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक क्लाइंट जो रिसीव कर रहा है कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी रिसीव कर रहा है। तीसरा कह रहा है क्लाइंट ऑन एन इंसुलिन ड्रिप विद ए लार्ज एब्डोमिनल वुंड अटैच टू ए वुंड वैक्यूम, एक क्लाइंट जो जिसको क्या है इंसुलिन ड्रिप चल रहा है और उसका क्या है लार्ज एब्डोमिनल वुंड है जिसको वुंड वैक्यूम के साथ में अटैच किया गया है। और चौथा कह रहा है कि क्लाइंट हु जस्ट रिटर्न फ्रॉम सर्जरी टू रिप्लेस पेस मेकर वायर, एक क्लाइंट जो पेस मेकर वायर डला हुआ है और एक्शनली उसको क्या है पेस लगा रखा है वो। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट रहेगा, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ए क्लाइंट हैज असाइन द कंसेंट फॉर्म फॉर ए हाई रेडिकल मास्टेक्टमी, एक क्लाइंट जिसको किसके लिए साइन किया गया है, हाई रेडिकल मास्टेक्टमी के लिए साइन किया गया है। शॉर्टली बिफोर द क्लाइंट इज टू बी टेकन टू सर्जरी, क्लाइंट को सर्जरी के लिए लिया गया है। और आई एम नॉट रियली श्योर दैट शी इज वांट आई वांट टू डू, एवरीथिंग वाज सो सडन, विच रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि एक पेशेंट जिसका रेडिकल मास्टेक्टमी है उसके लिए कौन सी बात अप्रोप्रिएट रहेगी, तो उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट रहेगा, तो सी ऑप्शन आई विल नोटिफाई द सर्जन एंड लेट हर नो यू हैव कंसर्न अबाउट हैविंग सर्जरी, ये बात सही है कि उसको बोलना है कि तुम सर्जन से क्या कर लो, कंसर्न करो सर्जरी के बारे में, सर्जन ने तुम्हें सर्जरी के बारे में नोटिफाई कर दिया होगा।
तुम इसके बारे में उनसे जान लो, ये बात जो है यहाँ क्या रहेगी, राइट रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नर्स इज वर्किंग विद एन अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सोनल। एक नर्स वर्क कर रही है किसके साथ में, अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सोनल के साथ में, अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सोनल के साथ में, इन प्लानिंग द मॉर्निंग केयर, जब प्लान किया गया मॉर्निंग में केयर का, विच टास्क कैन द नर्स डेलीगेट टू यूएपी अनअसिस्टिव अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सोनल, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो क्या होना चाहिए, तो फीलिंग ए क्लाइंट हु हैज़ लॉस्ट द यूज ऑफ हिज हैंड, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि जो आईवी लगा हुआ है, कंफ्यूज है क्लाइंट जो पुल कर रहा है नहीं। तीसरा कह रहा है असिस्टिंग है स्टेबल एंड अलर्ट क्लाइंट, हाँ तो ये बात सही है, जिसके बैक साइड कम और पड़ा है, अलर्ट है, स्टेबल है, तो ये दोनों पेशेंट आप क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। जिसको डिजॉक्सिन चल रहा है, अपाइकल पल्स चेक कर रहे हैं, नहीं ये नहीं देना है। और जिसका T5 वर्टिब्रा फ्रैक्चर है, एम्बुलेट करना है क्लाइंट एल में, तो नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, ए और सी जो है ये दोनों राइट है। तो अनलाइक यूएपी को क्या दिया जा सकता है, जिसको क्या हो रहा है, फीडिंग चल रही है, जिसने अपने दोनों हाथ खो दिए हैं वो, और जो क्या अलर्ट है जिसके बेड साइड कम बोर्ड रखा है, ये दोनों पेशेंट आप असाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लाइंट जो कॉन्टैक्ट और एयरबॉर्न प्रिकॉशन काम में लिए जा रहे हैं, इन विच ऑर्डर शुड द नर्स डन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बिफोर एंटरिंग द रूम। नर्स किस तरीके से कौन से ऑर्डर में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनेगी, ये बात पूछी गई है रूम में एंटर होने से पहले, जिस मरीज के लिए कॉन्टैक्ट और एयरबॉर्न प्रिकॉशन काम में लेना है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करेगी, हैंड हाइजीन परफॉर्म करेगी, उसके बाद डॉन द गाउन, गाउन पहनेगी, फिर डॉन द मास्क, मास्क पहनेगी, फिर डॉन आई प्रोडक्शन पहनेगी, फिर अप्लाई ग्लव्स, फिर ग्लव्स पहनेगी। बात सही है बिल्कुल। सबसे पहले हैंड वॉश करना है, हैंड हाइजीन करें, हैंड हाइजीन बाद गाउन, मास्क, आई प्रोटेक्शन और ग्लव्स, ये बात बिल्कुल सही रहती है, ये जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। द नर्स इज केयरिंग, नर्स केयर कर रही है किसकी, एक क्लाइंट की, नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट ऑन एयरबॉर्न प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशन पे एक क्लाइंट है जिसकी केयर की जा रही है। विच ऑफ फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू सी द क्लाइंट्स मेडिकल रिकॉर्ड, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी नीचे दिए गए में जो उसके मेडिकल रिकॉर्ड में देखेगी, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, लाइम डिजीज या हर्पीस सिम्प्लेक्स। तो क्या देखेगी, तो मीजल्स, यानी कि जिस मीजल डिजीज के बारे में देखेगी, क्यों, क्योंकि मीजल्स में क्या चाहिए, एयरबॉर्न प्रिकॉशन की जरूरत होती है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जो है ये ड्रॉपलेट प्रिकॉशन होता है, इन्फ्लुएंजा में हम ड्रॉपलेट प्रिकॉशन काम में लेते हैं, मीजल्स में हम एयरबॉर्न प्रिकॉशन काम में लेते हैं, है ना। लाइम डिजीज के लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन काम में लिया जाता है, हैंड वॉशिंग की जाती है, और जिन एरियाज के ऊपर जो है रैश बने होते हैं उनको डायरेक्ट टच नहीं करना होता है, वहाँ पे क्या होता है, ग्लव्स को पहना होता है, फिर टच करना होता है ऐसा। और हर्पीस सिम्प्लेक्स के लिए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन काम में लेना होता है। यहाँ क्या है, यहाँ यूनिवर्सल प्रिकॉशन काम में लेते हैं, यूनिवर्सल, और जो हर्पीस सिम्प्लेक्स है इसके लिए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन काम में लेते हैं, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए 4 month old 6 month old child arrive at the clinic for diphtheria pertussis tetanus immunization। एक 6 मंथ पुराना बच्चा डीपीटी के इम्यूनाइजेशन के लिए क्लिनिक पे आया है। विच चाइल्ड कैन सेफली रिसीव द इम्यूनाइजेशन एट दिस टाइम। कौन सा जो है चाइल्ड इस समय इसको सेफली रिसीव कर सकता है, ये बात हमें पूछी गई है। पहला कह रहा है एट चाइल्ड विद रनी नोज, जिसको रनी नोज है वो चाइल्ड। दूसरा कह रहा है चाइल्ड हु एक्सपीरियंस सीजर इफेक्ट आफ्टर लास्ट इम्यूनाइजेशन। तीसरा कह रहा है चाइल्ड हु एक्सपीरियंस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी रिएक्शन। चौथा कह रहा है चाइल्ड हु है टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तीनों के तीनों को ही नहीं देना है, जिसको सीजर आया है, जो जिसको रिएक्शन हुआ है और जिसको अभी फीवर है, तो हम किसको दे सकते हैं, जिसको रनी नोज है उस बच्चे को दिया जा सकता है। ये जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो ये हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। आने वाले लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बातें करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का काम करिएगा ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके और आने वाले एग्ज़ाम में
सभी एग्जाम के पर्पज ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। जो लोग एनक्लेक्स आरएन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं सारे के सारे। इसके अलावा जो लोग नॉर्थ सेट का तैयारी कर रहे हैं, एम्स का तैयारी कर रहे हैं, पीजीआई की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जो है कोई भी जो है नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।